हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। सिर्फ आज के दिन, सितंबर 16। भावनात्मक संतुलन। ध्यान के परिणामों में से प्रथम परिणाम भावनात्मक संतुलन है और हमारे अनुभव इस बात की पुष्टि करते हैं। बेसिक टेक्स्ट, पृष्ठ 44। यद्यपि हम में से हर कोई भावनात्मक संतुलन को अलग अलग परिभाषित करता है, पर हम सबके लिए इसे पाना निहायत जरूरी है। भावनात्मक संतुलन का अर्थ है हमारे चारों तरफ क्या घटित हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को ढूंढ पाना और उसे बरकरार रखना। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब हो सकता है भावनाओं की एक ऐसी समझ जो हमें अपनी अनुभूतियों की ओर मुखातिब तो करे पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया न करने दे। इसका अर्थ ये हो जाता है कि हम जितनी तीव्रता से अपनी अनुभूतियों को महसूस कर सकते हैं वह तो करें, लेकिन उनके जरूरत से ज्यादा प्रकटीकरण पर लगाम लगाएं। प्रार्थना और ध्यान का अभ्यास करते रहने से भावनात्मक संतुलन पैदा होता है। हम मौन होकर अपनी समझ के ईश्वर से अपने विचार, अपनी उम्मीदें और अपनी परेशानियां शेयर करते हैं। तब हम दिशा निर्देश पाने के लिए ध्यान लगाते हैं और उस शक्ति का इंतजार करने लगते हैं जो हमें उस दिशा में सक्रिय कर दे। आखिरकार इस संतुलन को बरकरार रखने की हमारी तमाम क्षमताओं में निखार आ जाता है और बदहवास कर देने वाले वे तमाम भावनात्मक उतार चढ़ाव जो हम महसूस करते आए हैं वे थमना शुरू हो जाते हैं। हम अपने में एक ऐसी क्षमता विकसित कर लेते हैं जिससे दूसरे खुद ब खुद अपनी भावनाओं को महसूस कर सकें और हमें उनका ध्यान रखने की कोई जरूरत ही न रह जाए। और इस तरह हम अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों के विस्तार को पूरी तरह अपना सकें। सिर्फ आज के दिन नियमित प्रार्थना और ध्यान से मैं ये जान लूंगा कि भावनात्मक संतुलन मेरे लिए क्या मायने रखता है। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। Thanks for watching. Like, make sure, subscribe at @trend__91.